हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें क्या देखना है? स्फेरिकल मिरर पर न्यूमेरिकल्स। सो लेट अस स्टार्ट न्यूमेरिकल्स ऑन स्फेरिकल मिरर। तो क्यों नहीं हम लोग एक बार रिवीजन कर ले अपने फार्मूलाज का। क्या क्या है भाई? लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट रिलेशन फॉर स्फेरिकल मिरर, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस के बीच क्या रिलेशन है? यही है बच्चों। एफ क्या हो गया? फोकल लेंथ। बी हो गया इमेज डिस्टेंस। यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सेकंड, मैग्निफिकेशन के लिए h2/h1 एंड इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू -v/u। v और u तो आप अच्छे से जानते हो, h2/h1 जानते हो, फिर भी मैं कह दूँ h1 ऑब्जेक्ट का साइज, h2 इमेज का साइज। तो ये एक्चुअली दो ही फार्मूलाज हमारे लिए हैं, लेकिन साइन कन्वेंशन भी हमेशा दिमाग में रखना है। ओके, u इज ऑलवेज निगेटिव। u तुम्हारा हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ मिरर ही ऑब्जेक्ट रखते हैं, आइदर फॉर कनकेव और कनकेव या कन्वेक्स किसी केस में। लेकिन भी तो पॉजिटिव निगेटिव होगा। पॉजिटिव निगेटिव किस में केस में है भाई? पॉजिटिव या निगेटिव फॉर कनकेव मिरर, फॉर कनकेव। एंड फिर याद करें, भी पॉजिटिव किस केस में है? ओनली हमेशा बिहाइंड द मिरर किस में बनता है बच्चों? तो फॉर कन्वेक्स मिरर, अच्छे से हम जानते हैं। और कनकेव में 5 फर्स्ट केसेस इट इज़ निगेटिव एंड लास्ट केसेस यानी पोलर एफ के बीच जब ऑब्जेक्ट रहता है तो भी हमारा पॉजिटिव होगा, बिहाइंड द मिरर बनता है। अब साइन कन्वेंशन में h1 h2 की बात करें, h1 अपवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रहता है तो ये इट इज़ पॉजिटिव साइन। h2 ये डाउनवर्ड भी हो सकता है, यदि अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव साइन। यदि h2 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है डाउनवर्ड, दैट इज निगेटिव साइन, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस हम पॉजिटिव मानते हैं, डाउनवर्ड निगेटिव मानते हैं। अब देखिए मैग्निफिकेशन की बात आती है, m क्या होगा? m क्या होगा? m हमारा m भी पॉजिटिव निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव यदि है, पॉजिटिव है तो क्या होगा, निगेटिव है तो क्या होगा, बिल्कुल क्लियर माइंड में रखना है। पॉजिटिव है तो वर्चुअल, वर्चुअल, अब वर्चुअल के साथ तो हमारा इरेक्ट होना ही है, और निगेटिव है तो रियल। ओके, एंड m if greater than 1, और दूसरा केस होगा m is less than 1। m is greater than, that means larger than object, magnified। m यदि less than 1 है तो क्या होगा? smaller than object। चलिए, इतनी बात जब हम समझ लिए तो अब हम लोग नेक्स्ट आ जाए अपने एक एक करके न्यूमेरिकल। अरे एक न्यूमेरिकल तो यही है, होप यू हैव नोटेड डाउन। रब कर दे रहे हैं और एक एक न्यूमेरिकल फटाफट बनाते जाएंगे जल्दी जल्दी। 40 मिनट्स का ही क्लास रहता है। लेकिन मैं तो ये तो बाद में बना रही हूँ, हम लोग थोड़ा आप बराबर बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर वीडियो आपका रहेगा। चलिए, एक कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स, m क्या कह रहा है? 3 टाइम्स रियल इमेज। और रियल का मतलब अभी कहा, वर्चुअल का मतलब प्लस, रियल का मतलब माइनस, लिख डालिए।
An object placed at 10 centimeter, u minus 10. Will you not write down? Write down minus 10. Where is image located भी पूछ रहा है, बना डालिए फट से. क्वेश्चन को इसी साइड कर दो. Which relation you have to use? m is equal to, यही रिलेशन यूज करेंगे बच्चों, माइनस भी बाई यू कर लो. ओके, मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है लिख डालो, -3. भी अननोन है लेकिन यू तो नोन है. यू क्या है भाई? -10. ये माइनस ये सब कैंसिल हुआ तो भी क्या हो गया हमारा? -30 सेंटीमीटर. पोजीशन मिल गया. माइनस का मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर. फ्रंट ऑफ मिरर इमेज तुम्हारा बन रहा है. ओके, दिस इज योर आंसर. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन? ये चला आया नेक्स्ट क्वेश्चन. लगता है मेरा गैप हो गया क्या, देख ले फिर से. होप ये लगता है गैप हो गया. एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है हमारे सामने, इसी पर आए. एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई मतलब क्या हो गया? लिखना शुरू करो इसके बारे में. क्वेश्चन को एक बार एक्सपैंड भी कर दें और डाटा लेना शुरू करो. एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर यानी h1 क्या है बच्चों? 5 सेंटीमीटर. प्लस होगा ना, ऑब्जेक्ट है तो. ओके, ऊपर की तरफ है. एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर u -5 फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r. इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ रहता है? कन्वेक्स मिरर का. कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है. 3 सेंटीमीटर. फाइंड द नेचर. नेचर क्या है? पोजीशन क्या है यानी भी क्या है? h2 क्या है? चलिए, सारा डाटा हमारा मिल गया कि भाई h2 क्या है, ये मिल गया. अब निकालना शुरू करो. गिवन क्या है, अननोन क्या है, हमने क्लियर कर लिया. क्वेश्चन को एक तरफ, क्वेश्चन हमारा एक तरफ आ गया. h1 दिया हुआ है बच्चों, u दिया हुआ है, r दिया हुआ है, भी पूछ रहा है और h2 पूछ रहा है. तो पहले भी कैलकुलेट कर लें किसकी मदद से? r दिया हुआ है और u दिया हुआ है. ओके, तो क्या कर रहे हैं? r ले लो. r जो है 3 सेंटीमीटर है. ठीक है, f निकाल रहे हैं. f क्या है हमारा? f r/2 प्लस रख दो. r/2 क्या है भाई? 3/2. 3/2 रहने दो ऐसे ही, f को 3/2 ही रहने दो, या 1.5 कर दोगे, सेंटीमीटर कर दोगे. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, हमने f निकाल लिया. अब कैलकुलेट हम क्या कर रहे हैं? भी कैलकुलेट कर ले रहे हैं. ठीक है, भी कैलकुलेट करते हैं. 1/v कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? 1/f माइनस 1/u लिखो. 1/f क्या है भाई? दिया हुआ है. ये 1/f तुम्हारा दिया हुआ है. ठीक है ना, 1/f दिया हुआ है. क्यों नहीं इसी को हम डायरेक्ट पुट कर दें? 2/3 हो जाएगा. और u कितना है? 1/5 और माइनस में है तो ये हम लिख दे रहे हैं 5. ठीक है, सॉल्व करो. 15 हो गया. ठीक है, 15 हो जाएगा. ठीक है ना, ये हमारा हो गया 3 × 15, 15 दूना 10, 5 × 15 तो ये 3 यानी 13/15 हो गया. यानी भी की वैल्यू क्या हो गई? 15 डिवाइडेड बाई 13. और जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ये आंसर
आप सॉल्व करके देख लेना, इट कम्स इक्वल टू 1.15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ रहा है। अब भी हम कैलकुलेट कर चुके, अब क्या करना है भाई, नेचर जानना है और H2 जानना है। तो H2 नहीं कैलकुलेट कर लोगे, H1 पता है, ये हमारा पता है, यू कैन कैलकुलेट H2 हमारा आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, BU पता है। सो इसको हम रब कर दें या नेक्स्ट पेज में जाएं या यहीं से स्टार्ट कर दे रहे हैं। M इज़ इक्वल टू हमारा क्या हो गया बच्चों, B और U पता है, माइनस B डिवाइडेड बाय U, ओके, इक्वल टू H2 डिवाइडेड बाय H1। इसे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ऊपर ही रब कर दे रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट पेज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों इसको डिस्टर्ब करें। ठीक है, क्या क्या दिया, भी पता है, U पता है, H1 पता है, कैलकुलेट कर लो। H2 क्या होगा, H2 इज इक्वल टू माइनस H1 इंटू V बाई U। चलिए वैल्यूज पुट करते चले जाओ। H1 5, भी कितना आया था, भी पॉजिटिव आया था तुम्हारा। ठीक है, 1.15, 1.15, U कितना है, -5, योर U इज़ ऑल्सो -5। ठीक है ना, ये हमारा -5 है, ये ओके, U हमारा -5 है। H1 5 सेंटीमीटर था, ठीक है ना, H1 हमारा 5 सेंटीमीटर था। ओके, तो आप ये कर लोगे तो H2 की वैल्यू 1.15 सेंटीमीटर आ रहा है। ओके, तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि H2 क्या है। ओके, और H2 कैसा आ रहा है, प्लस। ठीक है ना, H2 जब प्लस आ रहा है तो क्या होगा, H2 जब हमारा प्लस आ रहा है बच्चों, तो नो डाउट तुम्हारा प्लस का मतलब क्या हो गया कि ये ऊपर की तरफ बन रहा है। ये कैसा है भाई, अपवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है, यानी इरेक्ट बन रहा है। योर इमेज इज इरेक्ट। ओके, इमेज हमारा इरेक्ट है। भी हमारा क्या आया था, पॉजिटिव आया था, यानी कि बिहाइंड द मिरर बन रहा है, और इरेक्ट होगा तो वर्चुअल होगा ही। ठीक है ना, वर्चुअल। तो हमने निकाल लिया नेचर को भी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, क्या कह रहा है, ए कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर ए रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। If a bus is located at 5 cm from this mirror, find the position, nature and size of the image। चलिए, एक कन्वेक्स मिरर बनाओ। एक कन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू, हम जानते हैं कि रियर व्यू के लिए यूज़ करते हैं। हैज़ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है भाई, 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर कह रहा है। ठीक है, इफ़ ए बस इज़ लोकेटेड, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस ही होगा इसलिए रहने दिए। इफ़ ए बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, यानी U क्या है, बिहाइंड, ये तो सामने ही रहता है, तो 5 मीटर हमारा है। ठीक है, फाइंड द पोजीशन, दो ही फैक्ट दिया है, R दिया है और U दिया हुआ है। ठीक, उसी तरह है हमारा, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर एंड साइज। साइज पूछ रहा है, साइज का मतलब क्या बच्चों, साइज का मतलब H2 पूछ रहा है, लेकिन H1 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए साइज का मतलब कि मैग्निफिकेशन, ये बात ध्यान रखोगे। तो हम यही लिख दे रहे हैं, फाइंड दी पोजीशन, पोजीशन का मतलब भी पूछा, नेचर पूछा एंड साइज ऑफ इमेज। ठीक है, नेचर क्या है और साइज ऑफ इमेज भी पूछ रहा है। ओके, तो साइज ऑफ इमेज यानी कि मैग्निफिकेशन निकालना होगा। चलिए, न्यूमेरिकल को हटाइए। R क्या है, 3 मीटर। F कैसे निकाल लेंगे, निकालते चले जाओ, R/2
ओके, सो इट इज़ 3/2 मीटर, ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, अब भी निकालना है, निकालो भी। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, f निकाल रहे हैं, ठीक है। 2/3, u कितना है -5 मीटर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/5, और ये हमारा फिर वही हो गया 15, ठीक है। और 3 5 15 10, और ये 5 15, यानी कि 13/15 फिर आ गया, ठीक है। यानी भी हमारा फिर वही आ गया, सेम जो पहले केस में सेम ही लगता है डाटा था, ये हमारा आ गया भी इज इक्वल टू 1.15 मीटर, ठीक है, 1.15 मीटर। अब क्या है, भी हमारा क्या है भाई, प्लस है। प्लस का मतलब क्या हो गया कि बिहाइंड द मिरर, यानी ये कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। ये कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। अब क्या है, नेचर जानना है। नेचर जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, मैग्नीफिकेशन निकाल लो। चलो मैग्नीफिकेशन निकालो। m क्या था बच्चों, m का रिलेशन पुट करो, m इज इक्वल टू -v/u। ओके, m भी आपको पता था, क्या पता था भाई, 1.15 मीटर। u कितना है, -5 सेंटीमीटर। ओके, -5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट कर लो, माइनस माइनस कट जाएगा, एंड here m we are getting plus 0.23। ओके, तो मैग्नीफिकेशन भी हमें पता चल गया। ओके, तो मैग्नीफिकेशन प्लस है, प्लस है। अब प्लस का मतलब क्या भाई, कि m जब प्लस होगा तो क्या, कैसा इमेज होगा, वर्चुअल, ठीक है, ये वर्चुअल होगा। और +2.23, ठीक है। और ये भी हमने देखा था कि हमारा ये m यदि हमारा लेस देन 1 है, m की वैल्यू लेस देन 1 है, तो वो क्या होगा, डिमिनिस्ड, यानी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने तीसरा भी न्यूमेरिकल बना लिया। अब और भी न्यूमेरिकल है क्या, चलिए एक और न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व कर लें। लेट अस सी क्या है बच्चों, क्वेश्चन को एक्सपैंड करें। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, यानी h1 4 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, u -25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर और फोकल लेंथ f क्या है भाई, फ्रंट का मतलब -15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस u इज इक्वल, v इज इक्वल टू व्हाट, v क्या हो गया, व्हाट शुड बी, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस, यानी इमेज कहाँ बन रहा है, स्क्रीन को कहाँ रखोगे जिस पे बनेगा। टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो नेचर वर्चुअली डायरेक्ट, ठीक है। हाइट दिया हुआ है तो h2 पूछ रहा है, ओके। और पोजीशन तो हम निकाल रहे हैं, हटाइए क्वेश्चन को, चलिए बनाना शुरू कीजिए। ये बैक हो जाओ भाई, क्वेश्चन भागो नहीं, जरूरत पड़ सकती है। चलिए क्या क्या दिया हुआ है भाई, भी निकालना है, तो भी निकालने के लिए हम क्यों नहीं डायरेक्ट इसको कर लें, f दिया हुआ है ये 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, ठीक है। f की वैल्यू क्या है, -1/15, और u भी तो माइनस माइनस प्लस 1/25, ठीक है। 1/25 हमारा हो गया, ओके। अब 1/25 हो गया, तो चलिए इसको सॉल्व कर डालिए। कितना होगा, 15 और 25 का तुम्हारा एलसीएम निकाल के बताओ जल्दी से कि 15 और 25 का एलसीएम हमारा क्या होगा। 15 और 25 का u 25 सेंटीमीटर निकाल लो, 15
और 25 का एलसीएम निकाल लो। 5 तिहाई 15, 50 25, ठीक है ना, 50 25, तो 5 तिहाई 15, 15 पचे 75, 75 है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, 75 हमारा एलसीएम आ गया। अब सॉल्व करो, 15 पचे 75, तो चलिए ये हो गया -5 और 25 तिहाई 75, तो ये हो गया 3 हो गया। सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, -2 डिवाइडेड बाई 75, ऐसे ही रहने दो भी को, या लिख डालो, सॉल्व करोगे तो -37.5 सेंटीमीटर में ही है ना, सेंटीमीटर आ गया भी। ओके, अब भी जब तुम्हारा माइनस है, इसका मतलब क्या, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इमेज इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, इमेज क्या है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब नेक्स्ट हमारा क्या देखना है कि तुमसे क्या पूछा है, नेचर पूछा है, H2 पूछा है, यानी कि हम आराम से m निकालें, मैग्नीफिकेशन भी पता चल जाएगा और नेचर जानने के लिए, और दूसरा हमें क्या पता चल जाएगा, H2। तो m के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आप तो जानते हो, m इज इक्वल टू -v/u। v आपका कितना आया था, -37.5, u कितना है, -25। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, सॉल्व कर लें इसको, या ऐसे ही रहने दें, m की वैल्यू हमारी निकल गई कि भाई ये हो गया, और अब ऐसे ही रहने दो, माइनस माइनस कट गया, -37.5 डिवाइडेड बाई 25 रहने दे रहे हैं। अब क्या H1 H2 नहीं निकाल ले सकते हो, आराम से निकाल लोगे। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ हमारा H2 डिवाइडेड बाई H1 होता है। ओके, सो व्हाट इज योर H2 इज इक्वल टू -37.5 डिवाइडेड बाई 25, ओके, डिवाइडेड 25 इंटू H1। तो H1 है क्या, डायरेक्ट क्यों नहीं पुट कर दो, हटाओ, यहाँ डायरेक्ट हमारा H1 का वैल्यू था 4, ओके, ये 4 सेंटीमीटर। सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है हमारा -6 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब इन्वर्टेड, माइनस का मतलब इन्वर्टेड, और H1 क्या था भाई, 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, प्लस 4 का मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, अपवर्ड था, और ये -6 है, हमने मैग्नीफिकेशन नहीं निकाला, ग्रेटर 4 से 6 बड़ा है, ठीक है ना, माइनस प्लस तो अपवर्ड और डाउनवर्ड, यानी इनलार्ज्ड। ओके, now you will solve other question, I will send you for you, okay।